नमस्कार दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत। मैं आपका दोस्त विवेक उगना। आज दोस्तों हम चर्चा करने जा रहे हैं वृषभ लग्न के जातकों के लिए कैसा रहेगा देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन। देवगुरु बृहस्पति 5 अप्रैल को अपनी नीच की मकर राशि से निकलकर कुंभ राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। आपके चार्ट में कुंभ राशि 10th भाव में पड़ती है, तो यहाँ रहते हुए देवगुरु बृहस्पति आपको क्या फल प्रदान करेंगे। सबसे पहले देवगुरु बृहस्पति की मूवमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। 5 अप्रैल को एंटर करेंगे और 20 जून को वो यहीं रहते हुए वक्री हो जाएंगे और वक्री रहते रहते वो 14 सितंबर को वापस अपनी मकर राशि जो कि आपके चार्ट में 9th भाव में पड़ती है वहाँ चले जाएंगे और वहाँ रहते हुए दोबारा से वो 18 अक्टूबर को मार्गी होंगे और मार्गी होकर वो 20 नवंबर को दोबारा से आपके 10th भाव में आ जाएंगे। तो पहले यदि प्लैनेट की बात करें कि प्लैनेट जो बृहस्पति है वो आपको क्या फल प्रदान कर पाते हैं। 11th भाव एक है और 8 भाव एक है जिसके वो स्वामी बनते हैं आपके चार्ट में और 10th भाव पर वो गोचर करेंगे। दृष्टि उनकी 2nd पर जाएगी, दृष्टि उनकी 4th भाव पर जाएगी, दृष्टि उनकी 6th भाव पर जाएगी। 11th भाव हर तरह की इच्छाओं की पूर्ति करने वाला भाव है, फुलफिलमेंट और डिज़ायर का भाव है, आर्थिक लाभ देता है वो। 10th भाव हमारे नेम फेम का, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र हो या सामाजिक क्षेत्र हो। 8 भाव जहाँ बुरा भाव है वहीं से वो अचानक से हमें आर्थिक लाभ भी देता है। 2nd भाव पर दृष्टि जाएगी जो कि परिवार का भाव है, परिवार में माहौल सुखद रहेगा, आर्थिक लाभ दिखा दे रहा है। 4th भाव में सिंह राशि पड़ती है गुरुदेव बृहस्पति के मित्र की। 4th भाव सुखों को बढ़ाने वाला भाव है, तो यहाँ भी जो है शुभ फल दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा 6 भाव पर दृष्टि पड़ेगी जो कि रोग का भाव है, बीमारी का भाव है, लेकिन इसी के साथ वो कर्जे का भाव है, इसी के साथ वो जॉब का भाव है, इसी के साथ वो किसी भी तरह का कोई कंपटीशन हो उसका भी भाव है और कोर्ट मैटर में जीत का भी भाव वही भाव है। तो इन सब फलों को वो इंडिकेट कर रहे हैं देवगुरु बृहस्पति। लेकिन ये सारे फल कब कब होंगे। अब देखिए कुंभ राशि में, ये तो हमने बात की ग्रह के बारे में, प्लैनेट के बारे में, देवगुरु बृहस्पति की। अब जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ कोई भी प्लैनेट हो वो देखिए किसी भी राशि में गोचर करे, चाहे वो मार्गी हो चाहे वो वक्री हो, लेकिन किसी ना किसी नक्षत्र पर जरूर दोस्तों गोचर करते ही करता है और प्लैनेट हमेशा अपने नक्षत्र से मिलकर रिजल्ट देता है और उस रिजल्ट चाहे वो पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, उस रिजल्ट को डिसाइड करता है आगे वो जिस उप नक्षत्र पर गोचर करता है। यहां पर देवगुरु बृहस्पति कुंभ राशि में गोचर करेंगे। कुंभ राशि में 3 नक्षत्र पड़ते हैं, एक तो धनिष्ठा जो कि मंगल का, उसके जो लास्ट 2 चरण है, तीसरा चौथा इसी राशि में पड़ते हैं। उसके बाद शतभिषा राहु का नक्षत्र, उसके चारों चरण इसी राशि में पड़ते हैं। खुद देवगुरु बृहस्पति का नक्षत्र पूर्वा भद्रपद जो पहले 3 चरण है इसी राशि में पड़ते हैं। लेकिन हम बात करेंगे 31 दिसंबर तक की, क्योंकि 31 दिसंबर तक देवगुरु बृहस्पति अपने नक्षत्र पर गोचर नहीं करेंगे। वो या तो गोचर करेंगे मंगल के या फिर वो गोचर करेंगे राहु के। राहु के नक्षत्र पर वो 20 मई को गोचर करना शुरू करेंगे और 20 जुलाई तक गोचर करेंगे। मतलब इन 2 महीने में वो राहु से मिलकर रिजल्ट देंगे, बाकी जो मंथ है वो मंगल के या मंगल से मिलकर अपना रिजल्ट देंगे। और 31 मार्च तक मंगल की यदि मूवमेंट देखें तो मंगल आपके 2nd भाव पर भी रहेगा, मंगल आपके 4th भाव पर रहेगा, मंगल आपके 5, 6, 7 और 8 भाव पर गोचर करेगा और आपके चार्ट में वो 12 भाव का स्वामी है और 7th भाव का स्वामी है। तो कहने का मतलब देवगुरु बृहस्पति अपने भाव जहां वो गोचर कर रहा है उस भाव का, और प्लस वो जिन नक्षत्रों से गोचर करेगा वो नक्षत्र जिन भावों के स्वामी हैं और जहां गोचर करेंगे उनका रिजल्ट देगा। सबसे पहले आप बात कर लेते हैं कि जब वो 5 अप्रैल को आपके चार्ट में एंटर करेंगे तो वो मंगल के धनिष्ठा नक्षत्र पर तीसरे चरण पर अपना गोचर शुरू करेंगे और मंगल उस समय आपके चार्ट में दोस्तों 2nd भाव में होगा जो कि धन का भाव है। अब देखिए वहां पर मंगल खुद गोचर करेगा जिसके नक्षत्र पर वो गोचर कर रहे हैं देवगुरु बृहस्पति, और उनकी दृष्टि भी वहीं पर होगी। तो इसका मतलब कि आपका जो कर्म है, आप जो भी काम करते हैं उसमें जबरदस्त आर्थिक लाभ मिलता दिखाई दे रहा है दोस्तों, क्योंकि एक राशि लाभ भाव में है। इसके अलावा अब देखिए प्लैनेट की बात करें, प्लैनेट 8 भाव का स्वामी है, जिसके नक्षत्र पर गोचर कर रहा है वो 2nd भाव में। इसका मतलब जो पैसा रुपया पैसा आपका फंसा हुआ था वो नहीं मिल रहा था, अब वो पैसा आपको मिल जाएगा। इसके अलावा यदि बात करें कि मंगल की एक राशि तो 7th भाव में है और 2nd और 11 को भी वो इंडिकेट कर रहा है, लेकिन यहाँ पर हम कह सकते हैं कि हाँ वैवाहिक जीवन या पार्टनरशिप बिजनेस की बात करें तो देवगुरु बृहस्पति, क्योंकि वहाँ पर केतु महाराज विराजमान है, तो केतु भी वहाँ बैठकर अपना फल देगा। और केतु जो है वो यदि सिग्निफिकेटर के हिसाब से देखें, हाउस सिग्निफिकेटर के हिसाब से देखें तो वो वहाँ पर बलवान है
और मंगल 7th भाव का जो स्वामी है यहाँ पर वीक है, इसलिए ये कह सकते हैं कि जो जातक पार्टनरशिप बिजनेस में व्यापार करते हैं या यदि मैरिड लाइफ की बात करें तो वहाँ आपको दिक्कतों का सामना करना या उतार चढ़ाव आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों। इसके अलावा एक राशि उनकी 12 भाव में पड़ती है। इसका मतलब क्या हुआ मंगल की? इसका मतलब ये हुआ कि इस समय दौरान जो वृषभ लग्न के जातक हैं वो अपना कोई भी कामकाज कर रहे हो, कुछ भी, और 12 भाव इन्वेस्टमेंट का होता है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट 12 भाव से देखी जाती है। अब 10th भाव का स्वामी जो है वो इसके नक्षत्र के द्वारा 12 भाव से भी जुड़ा और खुद वो 2nd भाव पर गोचर कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ विदेशों से संबंधित जो भी जातक काम कर रहे हैं उनको भी आर्थिक लाभ मिलता दिखाई यहाँ पर दे रहा है। इसके अलावा वो इन्वेस्टमेंट का भाव है, तो अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए आप कुछ ना कुछ यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हुए दिखाई देंगे दोस्तों। अब और यहाँ पर 8 भाव क्यों ले लेते हैं? 8 भाव जहाँ बुरा भाव है वहीं 8 भाव, जैसे मैंने कहा कि वो जो भाव है वो पैसे, जो रुके हुए पैसे हैं उनको भी ये बताता है। कुछ जातक पूछते हैं मेरे पैसे पेमेंट रुकी हुई कब आएगी, तो 8 भाव ही हमें बताता है कि कब वो, यदि वो 2nd से 6 से और 10 11 से जुड़ जाए तो जातक की जो रुकी हुई पेमेंट या फंसी हुई पेमेंट या डूबी हुई पेमेंट है वो उसको मिल जाती है। इसके अलावा 8 भाव जो होता है दोस्तों वो काफ़ी मात्रा में बिना मेहनत का पैसा देता है। कैसे? क्योंकि 8 भाव ही हमें पैतृक संपत्ति देता है, चाहे वो रुपये पैसा हो, प्रॉपर्टी हो, कुछ भी हो, बॉन्ड हो, शेयर हो, सोना हो, चांदी हो, कुछ भी हो, वो 8 भाव ही बताएगा। लेकिन 8 भाव एक चीज़ और है, 8 भाव जो है बुरा भाव है। ये जो भी पैसा देता है जो दुखों को पार करने के बाद हमारे पास आता है। मान लीजिए हमारे घर में हमारे बुजुर्गों ने कोई विल करा रखी हो, तो विल की प्राप्ति तो उनकी मृत्यु के बाद होगी। या मान लीजिए हमने कोई इंश्योरेंस करवा रखी हो, गाड़ी की या घर की या फैक्ट्री की या खुद अपने पारिवारिक मेंबरों की, तो पैसा तो उसके बाद ही मिलेगा। जो बुरी घटना घटेगी ना, उसमें मेहनत तो नहीं हुई लेकिन बुरी घटना घटी हमारे साथ, तो 8 भाव से जो पैसा आता है वो बुरे या दुख जो है उनको पार करने के बाद आता है। या तो कोई नौकरी में है, ठीक है, रिटायरमेंट के बाद उसको अच्छा खासा पैसा मिल जाएगा, या जो अपनी नौकरी में है और समय से पहले रिटायरमेंट लेते हैं उनको अच्छा खासा पैसा मिल जाएगा। वो सब चीज़ें यहाँ दिखाई दे रही हैं। इसके अलावा कुछ लोग जो इंश्योरेंस सेक्टर से जुड़ना चाह रहे हैं, अब वृषभ लग्न के जातक इस समय दौरान वो जुड़ेंगे, क्योंकि 8 भाव भी एक्टिवेट हो रहा है, 10 भाव भी एक्टिवेट हो रहा है कर्म का, और 11 गेन का और 2nd पैसे का भाव भी एक्टिवेट हो रहा है। इवन कि कुछ लोग विदेशी जो कंपनियां हैं इंश्योरेंस से रिलेटेड उनसे जुड़कर भी यहाँ पर काम करते हुए दिखाई देंगे दोस्तों। इसके अलावा जो जातक ज्वेलरी का काम करते हैं वो लोग भी यहाँ पर अच्छा खासा आर्थिक लाभ उनको मिलता दिखाई दे रहा है। इवन इसके अलावा जो रिसर्च के कामों से जुड़े हुए 8 भाव रिसर्च का भी है। इसके अलावा जो कोई खोजबीन जैसे CID इन सब चीज़ों से जुड़कर, क्योंकि मंगल भी है साथ में आ रहा, तब भी आपको आर्थिक लाभ मिलता दिखाई दे रहा है। इसके अलावा और क्या हो सकता है? इसके अलावा ये हो सकता है कि 8 भाव है, 8 भाव, अब देखिए कारोबार अच्छा रहेगा, पैसा अच्छा आएगा, इन्वेस्टमेंट भी आपकी होगी लॉन्ग टर्म, कोई ना कोई आप अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए, जैसे मैंने कहा कि कोई इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं अच्छी खासी, लेकिन ये आपके कार्यभार में वृद्धि करता है 8 भाव। चाहे आप नौकरी में हो चाहे आप व्यापार में हो दोस्तों, ये बात क्लियर है कि अब आपके ऊपर कार्यभार का दबाव बढ़ेगा। अब वो दबाव बढ़ने से मानसिक तनाव बढ़ेगा, बस इतना कुछ होगा। और इसके अलावा 8 भाव कुछ भी बुरा आपका नहीं करने जा रहा। अब बात कर लेते हैं कि वो 20 मई से लेकर 20 जुलाई तक राहु के नक्षत्र पर रहेगा, उसके बाद दोबारा फिर वो धनिष्ठा नक्षत्र पर चले जाएगा। तो राहु और मंगल इन सब का जो दिसंबर तक का समय है, क्या क्या आपके साथ घटनाएं हो सकती हैं या देवगुरु बृहस्पति कौन कौन से फल आपको दे सकते हैं, उसकी चर्चा करते हैं। अब राहु केतु दोस्तों, हमेशा मैं कहता हूं कि राहु केतु जो है उनके साथ जो प्लैनेट बैठता है वो उनका रिजल्ट देते हैं। अब जब इस समय की बात कर रहा हूं तो उस समय राहु के साथ बुध भी होंगे, राहु के साथ शुक्र भी होंगे, राहु के साथ सूरज भी होंगे। तो इसका मतलब जब वो राहु के नक्षत्र पर गोचर करेंगे, राहु 1st भाव में है आपके चार्ट में, और शुक्र की एक राशि 6 भाव में भी पड़ती है, एक लग्न में पड़ती है, सूरज की 4th भाव में पड़ती है, बुध की 2nd और 6 में पड़ती है। अब देखिए, अब लगन जो है राहु लग्न में बैठा है, शुक्र भी लग्न में बैठा है, लग्नेश है। अब गुरु 10th भाव पर, अब 10th भाव का स्वामी देखिए उसका लिंक बना लगन से, 10th भाव नेम फेम का है, 10th भाव नेम फेम का। उसके अलावा जो गुरु जो राहु है वो बुध के साथ है, बुध 6 भाव का भी स्वामी बनता है, 2nd भाव का भी बनता है, सॉरी 5वें भाव का बनता है, और शुक्र 6 भाव का बनता है,
और सूर्य फोर्थ भाव। अब यहाँ पर रहते हुए क्या होगा कि आपके नेम फेम में, पद प्रतिष्ठा में ज़बरदस्त उछाल देखने को मिलेगा। जो सरकारी नौकरी में है, सरकारी डिपार्टमेंट में काम करते हैं, चाहे वो बड़ा काम पद हो आपका, चाहे वो छोटा हो, लेकिन जो सरकारी आवास, ठीक है, या क्योंकि सूर्य की राशि आ रही है वहाँ पर, इसलिए सरकार से संबंधित जो भी सुख प्राप्त होंगे, वाहन, ठीक है ना, ऐसा जो है आपको यदि प्रतीक्षा कर रहे हैं वो इस समय प्राप्ति हो जाएगी। या ये कह सकते हैं कि जॉब के साथ आपको मकान और वाहन की प्राप्ति होगी, क्योंकि 6 भाव जॉब का भी आ रहा है, ठीक है। इसके अलावा 5th भाव कला का, शेयर मार्केट का, ठीक है, संतान का भी भाव वही है। इन सब चीज़ों से भी आपको शुभ फल मिलते दिखाई दे रहे हैं। इजी गेन होगा। कैसे? क्योंकि 5 भाव भी आ रहा है, 8 भी आ रहा है, 11 भी आ रहा है, 2nd भी आ रहा है, 6 भी आ रहा है। चाहे आप कला के क्षेत्र में हो, चाहे आप मनोरंजन के क्षेत्र में हो, चाहे आप जो भी रिस्क के काम होते हैं, उनसे अच्छा खासा यहाँ पर इस समय में लाभ मिलता दिखाई दे रहा है। लेकिन इसी समय में इसके बाद क्या होगा? इसके अलावा वो मंगल के नक्षत्र पर चले जाएंगे। अब मंगल, जैसे मैंने कहा कि वो आपके 4, 5, 6, 7 और 8 यहाँ इन भावों में गोचर करेंगे। तो अब जब वो मंगल से जुड़ेंगे, ठीक है ना, तब आपके साथ जो है घटनाएं कैसी घटेंगी। तो यदि हम देखें, नौकरी की बात करें, तो यहाँ पर जो लोग एग्रीकल्चर फील्ड है, चाहे वो मेडिकल का फील्ड है, क्योंकि 6 भाव भी यहाँ पर आ रहा है, चाहे हम कला का क्षेत्र लगा लें, या हम कोई भी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ऐसा कोई काम जो है देख लें, या नर्सिंग डिपार्टमेंट देख लें, जो भी, या इवन इसके अलावा जो इंडस्ट्री चलाते हैं अपनी, या प्रोडक्शन वर्क करते हैं वो लोग, इसके अलावा जो रिसाइकल यूनिट चलाते हैं, ठीक है ना, ये सारे लोग जो है अच्छा खासा आर्थिक लाभ यहाँ पर इन सभी लोगों को मिलता दिखाई दे रहा है दोस्तों। इसके अलावा आप यहाँ पर सामाजिक तौर पर भी कुछ ना कुछ बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। और इसी दौरान एक चीज़ और नोट कीजिए कि ये मकर में भी आएंगे देवगुरु बृहस्पति, और मंगल, जैसे मैंने कहा कि वो 5 में भी आएंगे, 6 में भी आएंगे। अब चाहे वो 5 में आए या 6 में आए, अपने उप नक्षत्र पर भी तो गोचर करेंगे। तो जब वो मकर में आएंगे, उस समय दौरान क्या होगा? उस समय दौरान कुछ वृषभ लग्न के जातक अपनी नौकरी बदलते देखे जाएंगे। अपनी मर्जी से आप नौकरी छोड़े, अपनी मर्जी से आप नौकरी छोड़ते हुए दिखाई देंगे, या आपको बोल दिया जाएगा कि आपकी परफॉर्मेंस से हम खुश नहीं है। अब क्यों ऐसा क्यों होगा? ऐसा इसलिए होगा कि जब वो 9th में आएंगे तो 9th भाव 10th भाव से 12 बनता है, 5th भाव 6 भाव से 12 बनता है, 8 भाव अपने आप में बुरा भाव है, इंसल्ट का भाव है। कोई हमें कह दे कि हम आपकी परफॉर्मेंस से खुश नहीं हैं, आप रिजाइन डाल दीजिए, ये भी एक तरह की दोस्तों इंसल्ट होती है। तो यहाँ पर वो चीज़ें भी देखने को मिलेंगी। लेकिन जो यदि जिनके चार्ट में जो भी दशा भुक्ति उनको चल रही है, ये फल उनको मिलेंगे। सिर्फ मैं बात कर रहा हूँ देवगुरु बृहस्पति के बारे में, कि जो वृषभ लग्न के जातक है, देवगुरु बृहस्पति की दशा भुक्ति अंतर से उनको ये सब कुछ फेस करना पड़ेगा। लेकिन कई ऐसे होंगे जिनके चार्ट में जो है इन देवगुरु बृहस्पति की जो प्लेसमेंट है जन्म की, या जिस नक्षत्र पर है वो काफ़ी मजबूत हो, जैसे कि देवगुरु बृहस्पति खुद अनटेनेंटेड हो, या जिसके नक्षत्र पर वो नक्षत्र अनटेनेंटेड हो और 6 और 10 भाव से जुड़ा हो, तो उनके साथ नहीं होगा। लेकिन अब ये सारी चीज़ें मुझे नहीं पता आपके चार्ट में कैसी हैं, लेकिन मैं सिर्फ वो गोचर की बात कर रहा हूँ कि देवगुरु बृहस्पति इन भावों के स्वामी होकर इस भाव पर गोचर करेंगे, यहाँ चले जाएंगे, और इस नक्षत्र पर करेंगे, वो नक्षत्र यहाँ पर है। आगे उप नक्षत्र भी तो कोई ना कोई होगा, ठीक है ना। जब वो ऐसा उप नक्षत्र होगा जो कि 5, 8, 12 इन भावों से जुड़ेगा, या 9th भाव से जुड़ेगा, तब आप नौकरी रिजाइन दे देंगे, या आपको जवाब मिल जाएगा कि आप भाई रिजाइन डाल दीजिए। लेकिन जब वो 6 से जुड़ेंगे, 10 से जुड़ेंगे, 2nd से जुड़ेंगे, 11 से जुड़ेंगे, तो आपको दोबारा से एक अच्छी खासी, जो भी आप चेंज करेंगे नौकरी, उसी सैलरी के नज़दीक आपको नई नौकरी दोस्तों मिल भी जाएगी। तो कहने का मेरा मतलब जो है, चाहे आप किसी भी फील्ड में हो, ठीक है ना, मेडिकल फील्ड हो, जैसे कि मैंने कहा, फार्मेसी का फील्ड हो, एग्रीकल्चर फील्ड हो, सभी को, चाहे अपना काम करते हो, अपनी इंडस्ट्री चलाते हो, देवगुरु बृहस्पति जो है वृषभ लग्न के जातकों के लिए काफ़ी ज़्यादा शुभ फल लेकर आ रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ दिक्कत जो है वो आपके पार्टनरशिप बिजनेस में, या आपकी मैरिड लाइफ में, वो भी देवगुरु बृहस्पति के कारण ही, वहाँ पर क्योंकि केतु की प्लेसमेंट है और सिग्निफिकेटर के हिसाब से वहाँ पर वो बलवान है। तो ये कह सकते हैं कि सिर्फ
इन दो चीज़ों को छोड़कर बाकी आप किसी भी क्षेत्र से जुड़े हों, किसी भी फील्ड से जुड़े हों, आपको अच्छा खासा आर्थिक लाभ मिलता है यहाँ दोस्तों दिखाई दे रहा है। तो ये थी चर्चा आज वृषभ लग्न के जातकों के लिए कैसा रहेगा देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन। चर्चा अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को लिंक अपने दोस्त मित्रों के साथ शेयर कीजिए जो एस्ट्रोलॉजी में रुचि रखते हैं। तो चलिए मिलते हैं एक और नई जानकारी को लेकर, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।